Hello students. So once again we are going to start our chapter 1 of class 9 and today our topic is that real number and their decimal expansion. और ये तीसरी जो एक्सरसाइज है ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का और आज हम समझेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। और ये बहुत इजी है, आप इसको बहुत ध्यान से इसको देखें और समझें और आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज द रियल नंबर। सो दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि रियल नंबर कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है नंबर का और बाकी सारे नंबर इसके अंदर हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को छोड़कर। तो हम समझे पहले कि हम रियल नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देखें, उसको मैं आपको एग्जाम्पल से करके बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नंबर लिख के रखा है 3 लिख के रखा है और मैंने यहाँ पर लिख के रखा है -3 लिख के रखा है और मैंने यहाँ पर 0 लिख के रखा है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो सकते हैं, इंटीजर कह सकते हो। ठीक है, वो 3 है। अभी आप इस पर एक वर्क कीजिए, इस पर एक स्टेप लीजिए और वो स्टेप ये है कि इसका स्क्वायर कीजिए। जैसे मैं आपको एक और बात समझाऊँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, 0 है। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर बट इट इज नाइदर बी नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो वो तीनों जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है यहाँ पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको यहाँ पर 9 मिल जाएगा। आप -3 का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पर भी 9 मिल जाएगा और आप 0 का स्क्वायर कीजिए तो आपको यहाँ पर 0 ही मिलेगा। अब आपको अभी तक ये मैंने कैटेगरी बनाई अकॉर्डिंग टू साइन दैट पॉजिटिव नेगेटिव, या इन्हीं के रिजल्ट्स हैं एक स्टेप के बाद, कुछ वर्क करने के बाद यहाँ लिखे हुए। अगर मैं आपसे कहता कि चलिए आप वहाँ बताइए कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं वो कैसे हैं, इनके साथ क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो आप वहाँ पर देख कर समझ सकते हैं कि वो तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव है, ठीक है, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है बस, और कुछ भी हम कह सकते हैं पर वो नेगेटिव नहीं है। तो ये नंबर्स थे, कोई भी नंबर्स थे, उनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आ गया। तो ऐसे सभी नंबर जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है उन सभी नंबरों को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आती है यहाँ से, रियल नंबर इज द नंबर, एनी नंबर इज सेड टू बी रियल इफ इट स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। अगर उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता हो तो ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख लीजिए। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ a number is non-negative, then if the square of a number is non-negative then it is called real number। तो हम उसको रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हीं नंबरों को लिख सकते हो 3, -3, 0 etc। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बाउंडेड है, बस इतने ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये देखना कि क्या उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव आता है। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो रियल नंबर है उसी में रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है। ये सब के सब रियल नंबर के पार्ट है बिकॉज इनका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। यहाँ जो हमें सीखना है वो ये सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये टॉपिक था कि रियल नंबर, तो वो आपने देखना कि रियल नंबर कहते किसे हैं। तो अभी अगर आपको नंबर मिलते हैं कहीं पर, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, टिक करना होता है कि ये क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो रियल नंबर है कि नहीं है बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है रियल डेसिमल एक्सपेंशन।
अब हम बात करेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशन की। तो आप ये बात अच्छे से समझते हो कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जैसे रेशनल नंबर आपने समझ के रखा है कि P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर का वो भी दो तरीके से आता है। एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनको हम जब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। और एक ऐसे नंबर होते हैं जिनके केस में रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, ठीक है, वो टर्मिनेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों पार्ट हम लेकर चलेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का क्या हो सकता है। बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और हम कैसे फाइंड करेंगे। और ये भी हम समझेंगे कि किसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है उसके साथ और क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखिए। कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जाम्पल लिखें, आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप इसको कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा रियल नंबर्स का, जो कि इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिखे हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रियल नंबर का वो क्या होगा और हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, क्योंकि हमने डिवीजन बहुत पहले से सीख के रखा है। तो हमें यहाँ पर जस्ट सिंपली डिवाइड करना है गिवन नंबर को, और हमें ये देखना है कि उसके डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनको हमें ये चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेट कर रहा था, मतलब ये है कि क्या इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था या नहीं आ रहा था। ये दोनों बातें हम इन एग्जाम्पल्स में समझेंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये क्लियर करेंगे कि कब किस सिचुएशन में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस सिचुएशन में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और किस सिचुएशन में आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो वो किस तरह होगा, उसको लिखेंगे कैसे, और अगर वो किसी अपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हो, कोई रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन फॉर्म ऑफ P/Q। ये इतनी बातें हमें यहाँ जाननी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 एंड 7/8। मैं 1 बाय 1 करके आपको दोनों सिचुएशन अलग अलग डील करता हूँ, ठीक है। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट एग्जांपल है 1/3। आपको डिवाइड ही करना है, बहुत सिंपल सा डिवीजन है। यहाँ पर अगर आप 1 से 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 3 3 जा 9। मीन्स ये चीज़ें कॉमनली ऐसे चलती रहेंगी, कहीं पर आपको फिनिश नहीं होना है, बिकॉज 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये आप देख रहे हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। हम कह नहीं सकते कि वो फिनिश हो रहा है, मतलब ये है कि ये वो केस है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर इट विल नेवर टर्मिनेट, यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग, हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, एक सिचुएशन इसकी। दूसरा आपको नंबर लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट है आपका 7/8। तो 7/8 को भी हमको डिवाइड करना है, यहाँ पर 7 को 8 से डिवाइड करना है, सिंपल है। यहाँ पर हमने ये लगा दिया, ये 0 हो गया, और फिर 8 8 जा 64 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 6 आपका, और ये 8 7 जा 56 हो गया। और देख लीजिएगा इसको, 8 8 जा 64, यहाँ पर 6 आ गया, ये 0 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया, और यहाँ पर 4 आ गया, 40, 8 5 जा 40 हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया, ठीक। तो ये दूसरा जो सिचुएशन है वो टर्मिनेट कर चुका है। अब आपको इसको आगे बढ़ा नहीं सकते हो आप, फिनिश, बिकॉज आप रिमाइंडर 0 पा गए तो डिवीजन रुकना ही रुकना है। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। मतलब पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपको कहीं पर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड द गिवन रेशनल नंबर, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिमाइंडर एंड कोसेंट, ठीक है। हम बस ये कोशिश करें कि रिमाइंडर और कोसेंट कैसे निकालते थे, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड को करके मतलब रोकना नहीं है कि यार चलो इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से और यहाँ पर आ गया 3 4 5, नहीं, उसको आपको कंटिन्यू डिवाइड करते रहना है। कब तक? जब तक आपको 0 न मिल जाए। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी, या तो आपको 0 मिलेगा या तो आप ये पैटर्न देखेंगे कि ये कभी 0 नहीं आएगा,
ठीक है, ये दोनों काम करने हैं। ऐसा नहीं उसको क्यू आर के फॉर्म में नहीं लिखना है, बस डिवाइड करना है और वहां से हमें ढूंढना है कि कब रिमाइंडर 0 मिलेगा, वहां पे रुकना है। अगर नहीं मिलता है तो हमें देखना है कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या नॉन रिपीटिंग वाली केसेस आ रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग केसेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। अब पहले आपने देखा 7/8 है, तो ये टर्मिनेट कर गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है उस पर कोई बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, बात यहाँ पर आकर फंसती है कि हम इसको करेंगे क्या, ये ऐसे चलता रहेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए हमको एक जो है हमारी कन्वीनियंस के लिए मैथमेटिक्स ने हमको एक आइडिया दिया और एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर 1/3 है और वो इस तरह लिखा हुआ है, वो फिनिश नहीं हो रहा है कहीं पर, यू कैन राइट इट एज 3 and बार। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और अंडरस्टूड है कि ये बार इस वजह से है क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है, बार बार 3 बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई नंबर इस तरीके से आ जाता, बाय द वे कोई नंबर इस तरीके से आ जाता 0.27 27 27 27 एंड सो ऑन, तो आपको पता है आप इसको कैसे लिखते हैं, 27 पर बार लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर 27 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन का एक जो है फाइंड आउट करने का तरीका है, सिंपल डिवाइड करने पर इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन मिलेगी। अगर ये सिचुएशन मिलेगी तो हमको इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, ठीक है, हमको उसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। और अगर ये टर्मिनेट कर गया तो कोई बात नहीं, आपको आंसर मिल गया। तो एक तरीका तो आप एक बात तो समझ में आ गई कि फाइंड आउट कैसे करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा यहाँ पर ये यहीं पर एक और बात समझे चली कि आप बिना डिवाइड किए कैसे समझ सकते हो कि वो टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू वांट टू नो दैट दिस नंबर विल टर्मिनेट और नॉट, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट और नॉट, तो आपको बस एक काम करना होगा कि जो भी रिमाइंडर में है या सॉरी जो भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो है उसका प्राइम फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। और प्राइम फैक्टर करने के बाद आप ये देखिए कि क्या उसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर में, या तो ये दोनों सिर्फ यही दोनों आए और या इन दोनों में से कोई एक ही आए तब भी काम चलेगा, बट इनके अलावा किसी तीसरे का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। अदर इन दोनों के अलावा अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के प्राइम फैक्टर में कोई थर्ड नंबर भी आ रहा है तो गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। बट अगर गिवन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो सिर्फ 2 2 2 ही आए या तो सिर्फ 5 5 5 ही आए या 2 और 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो हमने डिवाइड करके देखा टर्मिनेट कर रहा है, उसको इस बात से भी समझा जा सकता था कि इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही आ रहा है। इस बात से भी आइडिया लगा सकते हैं कि टर्मिनेट करेगा। डिवाइड करके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तो डिवाइड करके जानेंगे, पर ये तो यहीं से समझ सकते हैं कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी अगर डिनोमिनेटर में 2 5 के मल्टीपल्स या ऐसा जो नंबर है उसके 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर जैसे देख लीजिए 3 है तो देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, नहीं आप डिवाइड करते रहिए कभी नहीं करेगा। तो वो तो सिंपल हो गया। बस अगर हमको कभी ऐसा कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हो तो कैसे उसको चेंज करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे इस बार, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हो तो कैसे चेंज करके रेशनल फॉर्म में लेकर आएंगे, ये इसका लास्ट टॉपिक है और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, टर्मिनेट वाला कैसे चेक करना है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो लिखना कैसे, ठीक है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग का एक केस ले लेते हैं और अगर वो इस फॉर्म में लिखा है तो उसको कैसे, जैसे यही नंबर लिखा है तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन फॉर्म ऑफ दिस p अपॉन q, इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं कि कैसे ये बनाएंगे, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है और हमको ये शो करना है कि ये जो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इस नंबर को हमें जानना ये है या हमको शो करना है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में आ सकता है, ये हमको शो करना है, मतलब वो आ सकता है, शो करना है। तो
अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसको आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू जो भी गिवन है 2 7 2 7 2 7 ये नंबर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो तो वो पीरियोडिकली कितने एक डिजिट उसकी रिपीट हो रही है, कि 2 डिजिट रिपीट हो रही है, कि 3 हो रही है, ये आपको देखना है। यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है, सो वी कैन राइट इट एज इन फॉर्म ऑफ, you can write this as, you can write like that, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये है, सबसे पहली बात तो आप इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगर ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख लीजिए एक्सपेंशन में उसको फैला के, और अगर वो पहले से इसी तरीके से है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन 1 आपने इसको बना दिया। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट पर लगा हुआ है, कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो कि बार 2 डिजिट पर लगा हुआ है, 2 डिजिट पर। तो जब 2 डिजिट पर बार लगा हो तो इस इक्वेशन 1 को आप 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहीं पर सिमेट्री है, एक सिमिलर रिजल्ट्स निकल सकते हैं कि अगर एक ही डिजिट पर बार लगा होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, तो 10 से करते। अगर 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो कितने से करते, तो 1000 से करते, ठीक है। तो ये आपने क्या किया इसको कि यहां पर जो भी बार लगा हुआ है वो 2 डिजिट पर है, तो आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग 1/100, 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27, और फिर 27 27 27x, ये इक्वेशन 2 आ गया। क्योंकि आपको पता है कि ये कहां तक जा रहा है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, कभी यू कैन नॉट फाइंड दैट लास्ट पॉइंट। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अब ये वाला कम है और ये ज़्यादा है, क्योंकि एंड पॉइंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आपको 2 इक्वेशन क्रिएट हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन में एक सिमिलरिटी है कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट सेम है, डेसिमल के बाद, और ऑर्डर भी सेम है उनका। तो अब जो दूसरा स्टेप वो ये है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 99x आएगा, 27 में से 0 निकालोगे तो 27 ही बचेगा, और आफ्टर दैट एवरीथिंग बिकम 0, सबका सब 0 हो जाएगा, 27 27 27 27। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज 27/99। आप चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3 जा 3 9 जा, और सिंप्लीफाई कर ले 1 1 3/11। तो जब ये 3/11 को आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे तो रिजल्ट ही मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो सिंपली डिवाइड करना है, बट इन केस अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपसे कोई कहता है कि उसको P/Q के फॉर्म में लेकर आओ जहां पर Q 0 ना हो, तो ये लिखिए। तो इस तरीके से आप इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका, बात समझ में आ गई किस तरीके से रियल नंबर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके के होंगे, टर्मिनेट करेगा, नहीं टर्मिनेट करेगा। जो टर्मिनेट करेगा वो इजी टास्क है, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी आप समझ सकते हैं कि कब टर्मिनेट करेगा, क्यों टर्मिनेट करेगा, क्या कंडीशंस हैं, डायरेक्टली विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू कैन फाइंड आउट। और अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन मिला हो, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इन फॉर्म P/Q। तो ये इस टास्क, ये जो मॉड्यूल है थर्ड आपका, इस थर्ड मॉड्यूल का ये इतना कॉन्सेप्ट है, आपको इतने को लेकर कवर करना है, इसको अच्छे से समझना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिर जो है वो हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ऑन रियल रेशनल इरेशनल नंबर्स या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के मेनली 2 ही पार्ट हैं, एक रेशनल कह सकते हो कि इरेशनल, तो हम उसके बाद वो बताएंगे, और लास्ट में सबसे इसमें एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो ये फिनिश हो जाएगा, तो आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि क्या कैसे होगा, ठीक है। और इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट मैथमेटिक्स डिपेंड है प्रैक्टिस पर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ओके।